नमो नमः। आप सभी का याज्ञवल्क्य स्मृति के दाय भाग प्रकरण के इस 9वें पद्य में 9वें श्लोक में हार्दिक स्वागत है। अब तक हम 8 श्लोक कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक समस्या उठाई गई है और उसका समाधान किया गया है। पिता जीवित हैं और उन्होंने विभाजन कर दिया। विभाजन के बाद कोई और पुत्र उत्पन्न हो गया तो फिर विभाजन की कल्पना कैसे की जाएगी? वह उत्पन्न हुआ पुत्र किस संपत्ति का अधिकारी होगा या नहीं होगा, इसका समाधान इस पूर्वार्ध में किया गया है। विभक्तेषु सुतो जात सवर्णायाम विभाग भाग। विभक्तेषु विभक्त हो जाने पर, पुत्रों का विभाजन कर दिए जाने पर, सवर्णायाम सवर्णा स्त्री में, जातः उत्पन्न हुआ सुत पुत्र, सवर्णा स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र विभाग भाग, विभाजन का भागीदार होता है, विभाजन का हकदार होता है, अधिकारी होता है। किस तरह से विभाजन का अधिकारी हो सकता है वो? तो इसको हम समझते हैं। एक तो ये शब्द समझ लीजिए, सवर्णायाम। ब्राह्मण ब्राह्मणी से जब विवाह करता है तो वह सवर्णा स्त्री है उसके लिए। क्षत्रिय स्त्री से विवाह करता है तो वह उसके लिए सवर्णा है। इसी तरह वैश्या स्त्री से और शूद्रा स्त्री से जब विवाह करता है तो वह उसके लिए सवर्णा स्त्री है। यहाँ आपको यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि उस समय बहुविवाह का प्रचलन था। बहुविवाह में भी ब्राह्मण 4 विवाह कर सकता था। एक तो सवर्णा से, और उनके नीचे क्षत्रिय, वैश्या और शूद्रा से भी विवाह कर सकता था। इसी प्रकार क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय सवर्णा से तो विवाह कर ही सकता था। इसके अलावा अपने से नीचे वैश्या स्त्री और शूद्रा स्त्री से भी विवाह कर सकता था। तीसरे नंबर आता है वैश्य, वह 2 विवाह कर सकता है। एक तो अपनी वैश्या जो सवर्णा है उससे, और दूसरा अपने से नीचे शूद्रा से विवाह कर सकता था। और शूद्र जो है वो तो केवल एक ही विवाह कर सकता था, सवर्णा से ही। तो अब सवर्णा शब्द आपके लिए क्लियर हो गया है। यहाँ समझ लीजिए, ब्राह्मण ने पुत्रों में संपत्ति का विभाजन कर दिया है और अब बाद में कोई पुत्र उत्पन्न हो गया तो कहते हैं कि विभक्तेषु, विभाजन कर दिए जाने पर, सवर्णायाम जात, सवर्णा स्त्री में उत्पन्न हुआ सुत पुत्र विभाग भाग, विभाजन का अधिकारी होता है। तो जो बाद में जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो माता और पिता दोनों के अंश का अधिकारी होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि चलो पिता के धन का अधिकारी तो होगा, माता के धन का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो आप पहले ही बता चुके हैं, दुहितरा शेषम, यानी माता के धन का अधिकारिणी तो पुत्रियां हुआ करती हैं। बिल्कुल ठीक है, पुत्रियां ही अधिकारी होती हैं, लेकिन पुत्रियां यदि न हों तो फिर पुत्र ही माता के धन का अधिकारी होगा। जो बाद में उत्पन्न हुआ था वह पिता के धन का तो अधिकारी होता ही है। अब यहाँ सवर्णायाम शब्द कहा गया है
तो एक स्पष्टता ये भी है कि मान लो असवर्णा पत्नी में पुत्र उत्पन्न हुआ है तो वह किस धन का अधिकारी होगा? तो नियमानुसार वह अपने पिता के धन से अपना अंश ही प्राप्त करेगा। वो अंश निर्धारित हैं, वो आगे के श्लोकों में भी स्पष्ट हो जाएगा। पिता के संपूर्ण हिस्से का अधिकारी वो नहीं होगा। हाँ, असवर्णा स्त्री से उत्पन्न पुत्र माता के संपूर्ण धन का अधिकारी हुआ करेगा। अब यहाँ स्मृतिकारों ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि विभक्त माता पिता के धन में विभाजन से पूर्व उत्पन्न पुत्रों का भाग नहीं होगा और विभाजन के पश्चात उत्पन्न हुआ पुत्र अपने भाइयों के भाग को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। ये क्लियर है। हाँ, अब इसमें कुछ और स्पष्टता हम देख सकते हैं कि विभाजन के बाद पिता के द्वारा जो कुछ भी अर्जित किया जाता है उस सब का भागीदार विभाजन के बाद उत्पन्न हुआ पुत्र ही होता है। यदि कुछ पुत्र विभाजन के बाद भी पिता के साथ रहते हैं और बाद में जो पुत्र उत्पन्न हुआ है तब पिता जो भी अर्जित करता है उसमें साथ रहने वालों का भी हिस्सा हुआ करता है। तो ये तो इस श्लोक का पूर्वार्ध स्पष्ट हुआ है। उत्तरार्ध देखते हैं। उत्तरार्ध में एक प्रश्न उठा है कि मान लो पिता हैं वो विभाजन करने के पश्चात दिवंगत हो गया और अब बाद में कोई पुत्र उत्पन्न हुआ विभाजन करने के बाद, क्योंकि यदि पिता के मरने के बाद चूँकि विभाजन हो चुका है, पिता ने विभाजन कर दिया और दिवंगत हो गया, चूँकि गर्भ स्पष्ट नहीं था। यदि गर्भ स्पष्ट होता है तब तो विभाजन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मान लो गर्भ स्पष्ट नहीं था, विभाजन हो गया, अब जो बाद में पुत्र उत्पन्न हुआ है उसके विभाग की कल्पना कैसे की जाएगी? तो कहते हैं दृश्याद वा तद विभाग स्याद आय व्यय विशोधितात्। दृश्याद वा अथवा का मतलब है पिता के दिवंगत हो जाने पर बाद में जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसके लिए कहा जा रहा है। अथवा तद विभाग स्यात् उसका विभाग होगा, उसका हिस्सा होगा। किस धन में से होगा? तो कहते हैं दृश्यात, दिखाई देने वाले, यानी भाइयों के द्वारा ग्रहण किए गए धन में से तद विभाग स्याद उसका विभाजन होता है, उसका हिस्सा होता है जो बाद में उत्पन्न हुआ है उसका। कैसे धन में से? आय व्यय विशोधितात्। आय और व्यय का विशोधन करने से जो धन बचा हुआ है, आय और व्यय का हिसाब करने से जो भाइयों के पास जो दृश्याद हैं, दिखाई देने वाला ग्रहण किया गया जो धन है उसमें से तद विभाग स्यात् उसका विभाग होता है, उसका हिस्सा हुआ करता है। तो अस्तु, यह संपूर्ण श्लोक स्पष्ट है। नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।